क्या हमने उनके कोई स्कूल्स को अटैक किया है? कि हम एक जंग में हैं हिंदुस्तान के साथ। ओआईसी क्या करेगा? उनके दोस्त सऊदी अरेबिया इंडिया का बैठा हुआ है। आपकी हिम्मत है छोड़ने के लिए ओआईसी? आपको फिर वो बर्दाश्त जो करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, आज पाक मीडिया भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो सबूत पेश किया है उसके बारे में बात कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने एक ऑडियो क्लिप, जो कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो क्लिप है, पर असल में वो एक ऑडियो क्लिप ही है, तो वो पेश किया है, जिसमें उनके मुताबिक भारतीय रॉ पाकिस्तान में हमले की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो पाक मीडिया उस पर ही बात कर रहा है और हिलाली इस पर बात करते करते बहुत ही ज़्यादा बाबला हो गया है और चिल्लाने लग गया है कि अब पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए, पाकिस्तान को भी भारत पर हमला करना चाहिए, क्योंकि भारत वही कर रहा है और दुनिया पाकिस्तान की कोई चीज़ नहीं सुनेगी, क्योंकि सभी को भारत से बिजनेस करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। आज जिसका यूँ कह लें कि राज अफशा कर दिया है DGISPR और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने। उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारत का एक नेटवर्क पूरा पकड़ा गया है। सारे सबूत पाकिस्तान ने इकट्ठे कर लिए, सिर्फ हवाई इल्ज़ाम तराशी नहीं है। और ये भी बताया कि किस तरह से CPEC को ख़ास तौर पर निशाना बनाने के लिए भारत की जानिब से न सिर्फ फंडिंग की गई बलूचिस्तान में भी और MQM लंदन के थ्रू भी, बल्कि एक मलेशिया फोर्स बाकायदा बनाई गई ताकि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा सके। हिलाल साहब, ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने ये सिर्फ हवाई बातें नहीं की हैं, बल्कि पूरे सबूतों के साथ, तहकीक के साथ बात की है और वो आगे इसको सामने रखा है। हमारे चाइनीज़ एम्बेसी पे अटैक हुआ, हमने कुछ नहीं किया। उस वक्त हमें पता था कि क्या हो रहा है और उसके जल्दी बाद पता चल गया था कि कौन से लोग हैं और क्या हैं और कैसे हैं, मगर हमने कुछ नहीं किया। स्टॉक एक्सचेंज पे कराची का जो अटैक हुआ है, इसी साल की बात कर रहा हूँ, हमें पता था, हैड अ गुड आइडिया, मगर फिर प्रूफ आ गया। कब आया प्रूफ? और उतने दौरान में हमने क्या किया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हमने अटैक किया? क्या हमने आर्मी पब्लिक स्कूल्स पे जो अटैक निकला है, कब से पता था? क्या हमने उनके कोई स्कूल्स को अटैक किया है? हमने कुछ नहीं किया है। मगर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं, ये सब बातें अगर हमें उस वक्त पता था, हालांकि खुफिया तौर पे हमें इन्फॉर्मेशन आया था, हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि इसको छुपा के रखें, तो हमने ज़िक्र किया होगा अमेरिका से और मुल्कों से कि भाई ये सब हो रहा है। मगर उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि एक कातिल और ठग मूडी, एक और ठग के साथ उसकी बड़ी दोस्ती हो गई, नेमली ट्रंप, और हाउडी मूडी का इंतज़ाम हुआ। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि अब ये बात निकली है। अब मैं आपको कह सकता हूँ वो ही रिवायती डिप्लोमेटिक मूव्स जो होना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर इधर क्या कर रहा है भाई, चले आप अपने हवाई जहाज़ में बैठे हैं, इनको एक छोटा सा हवाई जहाज़ लेके दें कि ये दूसरे मेजर वर्ल्ड कैपिटल्स को जा सके, DGISPR को ले जाएं, डोसियर को ले जाएं, सबूत से ले जाएं, उनको बताएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मीटिंग में कॉल करें और कहें कि हम एक जंग में हैं हिंदुस्तान के साथ, एन अनडिक्लेयर्ड वॉर, और वॉर इज राउंड द कॉर्नर। अगर ऐसा ही चले मामला तो वॉर तो एक लम्हे में आ सकता है। तो आप क्या करने वाले हैं? थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले? फॉरेन मिनिस्टर का कम से कम सेशन OIC में कॉल करें। OIC क्या करेगा? वो आपको कोई कंडेम करेगा? बिल्कुल नहीं। उनके दोस्त सऊदी अरेबिया इंडिया का बैठा हुआ है, उनका दोस्त UAE बैठा हुआ है। आपका क्या जवाब होगा जब वो कहेंगे कि नहीं हम पास करते रिस्पॉन्स? आपकी हिम्मत है छोड़ने के लिए OIC? आपको फिर वो बर्दाश्त जो करना पड़ेगा, आपके लोगों को जो काम कर रहे हैं उधर उनको वो निकालेंगे। क्या हो सकता है और उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो तो हम बाद में बात करते हैं।
इमरान साहब, अफगानिस्तान में आप देखें कि हालांकि वो डायरेक्ट उस तरह से नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां भी कितनी इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ इसलिए कि वहां पे ट्रेनिंग दे सकें, अपने लोगों को तैयार कर सके और अपने हमसाया पाकिस्तान में उनके ज़रिए से दहशतगर्दी करवा सके। ये पूरी दुनिया के इल्म में है ये सारी चीज़ें, लेकिन गुजारिश ये है कि जब यहाँ की बात आ जाती है कि कार्रवाई क्या हो, तो यूरोप क्यों कार्रवाई नहीं करता, मिडिल ईस्ट क्यों कार्रवाई नहीं करता? उनको उनकी दोस्तियां पसंद नहीं है, उनको उनके जो बिजनेस रिलेशंस है वो पसंद है। वो इतनी बड़ी मार्केट है कि सऊदीया और कतर या कतर कह रहे सऊदीया या यूएई, उनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है उनके साथ कि उनका पलड़ा उनकी तरफ चला जाता है। ये पहली बार हुआ है कि इस तरह के सबूतों के साथ आप देखिए रॉ के कुछ लोगों की ऑडियो भी सुनाई गई हैं, उसके अलावा पूरा एक डोसियर ये जो तय गया इतने सबूतों के साथ पहली दफ़ा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि आलमी इदारे जो हैं वो अब भी शायद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। हिलाली साहब, आपको भी यही लगता है पाकिस्तान अपना मौकिफ दुनिया में नहीं मनवा सकेगा? आप समझ सकती हैं कि अल्ताफ हुसैन की हरकतें लंदन को नहीं पता है। तो आप जब डोसिए जाके शाह महमूद कुरैशी साहब लंदन के फॉरेन मिनिस्टर को पेश करेंगे डोसिए और कहेंगे ये आदमी ये कर रहा था पाकिस्तान में, ये कर रहा है इंडिया में, वो कहेंगे अच्छा तो हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? अपने दोस्त हिंदुस्तान को पूछेंगे। हिंदुस्तान जो उसको पैसे भेज रहा है लंदन में, उसको रख रहा है उधर, क्या आप समझते हैं कि वो जाके इनके खिलाफ बात करेगा? ब्रिटिश को कहेगा, वो गोरों को कहेगा, अंग्रेज को कहेगा कि बच्चों इसको तुम छुओ, और अगर ये बातें पब्लिकली में निकले तो हमारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा तुम्हारे मुल्क में। आपका सवाल ये है कि हम करें क्या, यही है ना आपका सवाल जी। तो हमारा क्या कहता है, हमारा मजहब क्या कहता है? हमारा मजहब क्या कहता है? कहता है पहल मत करो, मगर अगर गलत किया है तुम्हारे साथ, गलत किया है तो बदला लो। मैं नहीं कहता हूं कि आपने गलत किया, मैंने कहा कि आपके पास बहुत वक्त था रिएक्ट करने के लिए थ्रू प्रॉक्सीज, जैसे वो करते हैं, उठ के खड़े रहें, वार्निंग करें इंडिया को, हम भी करेंगे अगर तुमने ये किया जैसे दोवाल ने किया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो इस वीडियो पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री और डीजी आईएसपीआर ने, जो पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि उनके पास बहुत सारे सबूत है कि अफ़गानिस्तान से भारत पाकिस्तान पे हमला करवाता है, और पाकिस्तान में जो पहले भी बहुत सारे हमले हुए थे वो भी भारत ने करवाया था। उसके ही सबूत के तौर पे उन्होंने एक ऑडियो क्लिप दिखाई थी जिसमें उनके मुताबिक सुनाया गया था कि कैसे भारतीय रॉ एक पाकिस्तान में हमले की ट्रेनिंग दे रही थी, जो मेरे मुताबिक झूठा था पर उनके मुताबिक वो सच्चा था। तो उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे डॉसियर पेश किए जिनके मुताबिक उनके पास बहुत सारे सबूत थे कैसे भारत पाकिस्तान में जो लोग हमले करते हैं उनको पैसा देता है। इसके अलावा भी उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जिसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, और इस पर ही पाक मीडिया आज बात कर रहा है। तो चलिए जो पाक मीडिया कह रहा है उस पर आते हैं। तो हिलाली जो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान में जो हमले करवाता है, जो मेरे मुताबिक वो पूरे झूठे हैं, और पाकिस्तानी आर्मी ने जो सबूत पेश किया है वो भी पूरा झूठा है, क्योंकि अगर ये सब सच होते तो दुनिया इस पर कुछ ना कुछ तो बोलती। मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी ने ये सबूत दुनिया को तो दिखाए होंगे, तो दुनिया ने भी ये सबूत देखे होंगे। तो अगर ये सबूत सच्चे होते तो दुनिया तो कोई कार्रवाई करती, और जब दुनिया ने कोई कार्रवाई नहीं की मतलब कि ये सबूत भी झूठे थे। तो हिलाली जो कह रहा है कि ये सबूत देख के पाकिस्तान को भी भारत पे हमला करना चाहिए। तो पाकिस्तान तो कश्मीर पे जो हरकतें करता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और कश्मीर तो भारत का ही हिस्सा है, तो पाकिस्तान तो ऐसा करता ही रहता है। तो हिलाली कौन सी ऐसी नई चीज़ करने की बात कर रहा है? और हिलाली जो कह रहा है कि पाकिस्तान को भी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे हमला करना चाहिए, तो हिलाली के मुताबिक कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला हुआ था वो भी भारत ने करवाया था।
तो पाकिस्तान के पास अगर ये सबूत थे कि ये हमला भारत ने करवाया था, ना कि बलोच आज़ादी के लोगों ने, तो पाकिस्तान ने ये सबूत दुनिया को पेश क्यों नहीं किए और दुनिया ने ये सबूत देख के कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तो हिलाली जो ये कह रहा है कि ये सब हमले भारत ने करवाए, ये सब पूरे झूठे हैं। और इससे हिलाली का जो माइंडसेट है ये पता चलता है। हिलाली कह रहा है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे पाकिस्तान को हमला करवाना चाहिए, और जो पाकिस्तानी आर्मी स्कूल के बच्चों पे हमला हुआ था जिसकी भारत ने बहुत ही कड़े तौर पे कंडेम किया था, और जिसका दोष भी अब हिलाली भारत को दे रहा है, और जिसमें भारत का कोई हाथ नहीं था। भारत ऐसी चीज़ कभी भी नहीं करेगा। भारत किसी भी देश के बच्चों पर कभी हमला नहीं करता। तो इसकी जिम्मेदारी भी हिलाली दे रहा है, और हिलाली कह रहा है कि अब पाकिस्तान को ही भारतीय बच्चों पर हमला करना चाहिए। मतलब कि आप देखिए, हिलाली अब कह रहा है कि पाकिस्तान को बच्चों पर हमला करना चाहिए और बच्चों को टारगेट करना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि हिलाली की सोच क्या है, कि वो कह रहा है कि बच्चों पर हमला करो क्योंकि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, जो सच भी नहीं है। तो अब मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ कि हिलाली कह रहा है कि भारत पर नहीं बल्कि भारत के बच्चों पर हमला करो, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी स्कूल के बच्चों पर भारत ने हमला किया था, जो पूरी तरह झूठा है और पाकिस्तान के पास इसका कोई सबूत नहीं है। ये हमला किसने किया था ये सबको पता है, और ये हमला उन लोगों ने किया था जो पाकिस्तानी आर्मी से बदला लेना चाहते थे, और इस हमले को भारत ने पूरी तरह कंडेम किया था। और भारत ने कहा था कि किसी भी देश के बच्चों पर हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हिलाली की सोच को मैं और क्या कहूँ। और हिलाली जो कह रहा है कि OIC भारत पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करेगी क्योंकि सऊदी अरेबिया जो उनका दोस्त है वो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो सऊदी अरेबिया तो पूरी OIC को कंट्रोल नहीं करता। OIC में तो और भी बहुत सारे देश है, तो उनमें से किसी देश ने कुछ क्यों नहीं कहा। अभी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते ख़राब है, और इसीलिए हिलाली सऊदी अरेबिया को टारगेट कर रहा है। वो OIC के और किसी देश के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके साथ पाकिस्तान रिश्ते अभी अच्छे हैं। जब उनके साथ भी रिश्ते ख़राब होंगे तब हिलाली भी उन्हें भी भारत का एजेंट बोलने लगेगा। और पाक मीडिया ने जो कहा कि दूसरे देश भारत पर कुछ इसीलिए नहीं कहते क्योंकि उनके बिजनेस रिलेशनशिप है भारत के साथ, और इसीलिए वो उसको ख़राब नहीं करना चाहते। तो चीन के साथ भी तो बहुत सारे देशों के बिजनेस रिलेशनशिप है, तो वो चीन के खिलाफ़ क्यों बात करते हैं। और चीन की इकोनॉमी तो भारत से बड़ी है, तो उन्हें तो चीन पर बात नहीं करनी चाहिए। और अगर वो चीन के खिलाफ़ बात करते हैं तो भारत के खिलाफ़ क्यों नहीं बात करते। तो पाक मीडिया का ये जो पूरा लॉजिक है कि भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और इन देशों के तो भारत के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, और इसीलिए ये कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे भारत के खिलाफ़। और इसीलिए अगर हमने उन सबको सबूत पेश भी किए जो पूरी तरह सच है, तब भी वो भारत के खिलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। तो ये पूरी तरह झूठ है, क्योंकि अगर ये सच होता तो चीन के खिलाफ़ भी लोग कुछ नहीं कहते और चीन के बारे में भी सब अच्छी अच्छी बातें कहते, क्योंकि चीन के साथ भी तो उनका बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा बिजनेस रिलेशनशिप है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि लंदन में अल्ताफ़ हुसैन को भारत पैसा देता है और इसीलिए लंदन की सरकार भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और लंदन ने अगर अल्ताफ़ हुसैन पर कार्रवाई की तो भारत इसकी वजह से लंदन के साथ बिजनेस तोड़ देगा। तो ये पूरी तरह झूठी बात है, क्योंकि अगर भारत की लंदन में इतनी ताकत होती तो भारत के कई लोग भारतीय सरकार को धोखा देके जो भाग गए लंदन में, उनको भारत आसानी से वापस ले आता, ये कह के कि अगर आपने उनको हमें वापस नहीं किया तो हम आपके साथ बिजनेस रिलेशनशिप तोड़ देंगे। तो ये तो पूरी झूठी बात है। और अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ़ अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है तो वो अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ़ लंदन में कोई केस क्यों नहीं करते, क्योंकि लंदन की अदालतें तो लंदन के सरकार के इशारों पर नहीं चलती।
तो पाकिस्तान के पास अगर कोई सबूत है तो वो लंदन की सरकार के पास ना जाके लंदन के अदालत के पास जाए, क्योंकि उनके मुताबिक तो लंदन के सरकार भारत के इशारे पर चलती है और वो कुछ नहीं करेगी। पर लंदन की अदालत तो लंदन के सरकार के इशारों पर नहीं चलती, तो वो लंदन में अदालतों में क्यों नहीं जाते। तो इससे पता चलता है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ भी पाकिस्तान के पास कोई ऐसे कड़े सबूत नहीं है जिसके ज़रिए वो ये साबित कर सके कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में कुछ भी कर रहे हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने जो ये डॉसियर पेश किया है ये साबित करने के लिए कि भारत पाकिस्तान में हमला करवाता है, ये मेरे मुताबिक पूरी तरह झूठी है। और पाकिस्तान ने ये इसलिए बनाया है क्योंकि अभी पाकिस्तान में राजनीतिक तौर पे बहुत ही अनस्टेबल माहौल है और इसे ही संभालने के लिए उन्होंने ये पेश किया है कि देखिए भारत हम पे हमला कर रहा है, तो अभी हम सबको यूनिटी की ज़रूरत है। तो यही होगा और तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो इसे देखते ही फेंक देगा, क्योंकि इसमें ऐसे कोई सबूत नहीं है जिसे देख के भारत पर कोई कार्रवाई होगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।